आएगा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, यहां पर हाइब्रिडेशन sp आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ी दिक्कत भी हो, 1%, 0.5%, 0.1%, बोलिए क्यों? क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक समझ में आ रहा है मुझे पता चलेगा नहीं, क्योंकि इस टाइम तो आप मेरे सामने भी नहीं बैठे हो। यहां पर हमने कहा sp2, यहां पर हमने कहा sp, यहां पर हमने कहा sp2। जरा गौर फरमाओ, इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ये आपके पास 3 हो गए, 2 और 1 3। अरे भाई टोटल ऑर्बिटल्स कितने थे? 4 थे, परसों समझाया था मैंने आपको। तो नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ये आपके पास 4 - 3 1 हो गया। यहां पर चलो, यहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इसे देखो अगर आप, तो ये 1 और 1 2 आएगा, और यहां पर नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ये आपके पास 4 - 2 2 आएगा। सेम केस यहां पर हो जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड। बच्चों आगे को समझो। जब मैं हाइब्रिडेशन पढ़ाता हूं, स्टार्ट करता हूं, तो मैं कहता हूं ये फ्यूजन हो रहा है, ये गलत है, बच्चा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि सचिन सर ने पूरे साल पढ़ाया, उन्हें उसने तो बताया नहीं, ये मोटा सा आदमी पता नहीं कहां से आ गया है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है। अब समझ में आएगा ये मोटा क्या है, अब पता चलेगा आपको, अब कहानी पता चलेगी, असलियत का पता अब चलेगा। मैं जब sp हाइब्रिडेशन कराता हूं, तो वहां पर 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड कराता हूं, 2 ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड भी बनवा देता हूं, एक वर्टिकल परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर बनवाता हूं आपको। तब बच्चा कहता है यार ये कहां से आ गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहां से आ गया, ये पागल हो गया इंसान, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनवा रहा है। अब आपको पता चलेगा, यहां पर 2 ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, एक वर्टिकल परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है। इस बात को भर लीजिए अपने दिमाग में। देखो अब इसे ध्यान दो अच्छी तरीके से। मेरे बच्चों ये कार्बन है, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वर्टिकल परपेंडिकुलर है, इसे मैं v परपेंडिकुलर लिख रहा हूं, शॉर्टकट मार रहा हूं। यहां पर ये वर्टिकल परपेंडिकुलर है, इस पर मैं वर्टिकल परपेंडिकुलर ऐसे बना रहा हूं, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है, ये इस पर मैं हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर का साइन ऐसे बना रहा हूं, यहां पर एक वर्टिकल परपेंडिकुलर है, मैं आपको वर्टिकल परपेंडिकुलर का साइन ऐसे बना रहा हूं, यहां पर H है, यहां पर H है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा है। मैं अब इस जैक को निकालता हूं, हर बच्चे से बात करता हूं, कितना जिया अंसारी,
जिया अंसारी, बोलो। रचित अरोड़ा, यस सर। रचित, हफ्सा, यस सर। कोई दिक्कत है? पार्थ कालरा, यस सर। कोई दिक्कत है बेटा? नो। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है प्लीज पूछिए। अरे समझो भाई, इस पर हाइड्रेशन sp2 है तो 1 2 3 हो गया यार। इस पर हाइड्रेशन sp है तो 1 और 1 2 हो गया भाई। इस पर हाइड्रेशन sp2 है तो 1 2 3 हो गया ना, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे भाई, किसी कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं यार। मैं लगा होगा आपकी रिकॉर्डिंग की आवाज खराब है, 1 मिनट रुको, मैं लगा लेता हूँ। चलो अभी ढूंढ करके लगाता हूं। तो आप इसको समझो, बात को पकड़ो कि असली बात है क्या, कहां से शुरू है कहां से खत्म है। आप इस असली बात को पकड़ो कि ऑर्बिटल तो टोटल 4 ही है ना, 5 ऑर्बिटल भाई। ऑर्बिटल तो 4 ही ऑर्बिटल है। जब 4 ही ऑर्बिटल हैं, ज्यादा ऑर्बिटल्स तो है ही नहीं, तो इसमें 3 तो इन्वॉल्व हो गए, तो एक बाकी बच गया ना। एक अनहाइब्रिडाइज रह गया, नहीं रह गया। और अनहाइब्रिडाइज हमेशा डमरू की तरह होता है, हाइब्रिडाइज गुब्बारे की तरह होता है। मेरे बच्चों, आफ्टर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड्स वी हैव टू मेक द पाई बॉन्ड्स। कि जितने बच्चे हैं सही ढंग से समझें, पाई बॉन्ड्स लो, यहां पर पाई बॉन्ड बना दिया, ये पाई, कोई दिक्कत नहीं पाई बनने में, ये पाई बन गया। क्यों पाई बन गया? ये इसके पैरेलल था तो पाई बन गया। अब मैं निकालता हूं जैक को। एक पाई यहां से बना दूं, एक पाई यहां से बना दूं बेटा, कोई दिक्कत है पुत्र? रचित, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। आप सभी गलत बोल रहे हो, आप सभी गलत बोल रहे हो। कैसे बन जाएगा? सर आखिरी वाला नहीं बनेगा जो आपने हॉरिजॉन्टल वाला बोला। बंद करो ऐसे बातों को, गलत बात कर रहे हो यार, बेकार की बात कर रहे हो। ये बॉन्ड बन ही नहीं सकता दोस्त, ये बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता है। अभी बता रहा हूं क्यों नहीं बन सकता है, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग 11th में बिल्कुल खाली आए हो, बिल्कुल 100% खाली हो, कुछ भी लिखा नहीं, कोरे कागज हो। हाँ, ये बॉन्ड बन ही नहीं सकता। कैसे नहीं बन सकता? देखो जरा, मैं बता रहा हूं आपको। एक ये है ना, ये लाइन है, इस लाइन के एक ऑर्बिटल तो वर्टिकल परपेंडिकुलर है और एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है। तो जो वर्टिकल परपेंडिकुलर है और जो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है, इसके बीच में एंगल तो 90 डिग्री का है। पैरेलल ऐसे होने चाहिए ना, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। बन नहीं सकता पाई बॉन्ड। और अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना है, ये जितने बच्चे हैं सब समझेंगे, अगर आपको पाई बॉन्ड की मेकिंग करनी है, पाई बॉन्ड बनाना है, तो आपको इसे रोटेट करना पड़ेगा, इसे रोटेट करना पड़ेगा। ये ऐसे है ना, ऐसे, इसे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा।
इसे रोटेट करना पड़ेगा, प्लेन से ऐसे ले जाना पड़ेगा, ऐसे 90 डिग्री रोटेशन होगा। तो इसे 1 कहो, इसे 2 कहो और इसे 3 कहो। C1 C2 का 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन ऑफ C1 C2 बॉन्ड, 90 डिग्री रोटेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर का मामला तो फिक्स हो गया है, वो तो रोटेट हो ही नहीं सकता। ये आपके पास H है, यहां पर H है, यहां पर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम बन गया, ये तो फिक्स है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये फिक्स है भाई, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसको, ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर था, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर था। अब हमने क्या किया, 90 डिग्री रोटेट किया, तो जो अब तक प्लेन पर था, एक पार्ट प्लेन के ऊपर पहुंच गया, ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर पहुंचा, और ये हाइड्रोजन प्लेन के नीचे पहुंचा। एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर पहुंचा, एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे पहुंचा, और ये भी अब हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर हो गया। इस हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर ने